स्वागत है प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। इस पूरी महत्वपूर्ण वीडियो में यूपी ट्रिपल के नए वार्षिक 6 महीने के जो कैलेंडर है उसके बारे में बात की जाएगी कि कब तक जारी किया जाएगा, और पीईटी 2026 के नोटिफिकेशन, एजीटीए, लोअर पीसीएस, एएसओ वाले छात्र विशेषकर ध्यान दें। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओआरओ, फूड एनालिस्ट, मंडी सचिव रिजल्ट और आपके लेखपाल के सेफ स्कूल जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेविका के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे कोई कोर्स पीडीएफ आदि की चीज़ें नहीं बोलनी है, बेचनी है, और यहाँ पे कोई कोर्स लॉन्च नहीं करना है। स्पष्ट रूप से आपके हित में जो बातें होती हैं स्पष्टता के साथ क्लियर कट टू द पॉइंट चीज़ें बोली जाती हैं। किसी को खुश लगे, कोई खुश हो, या फिर किसी को यह चीज़ें बुरी लगे, जो हकीकत होता है वही चीज़ें बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास सेल आया है इसमें 375 कोर्सेज आपको मिलेंगे। यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल, यूपी के समस्त एग्जाम, आरओआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, टीचर्स भर्ती, यूपी पीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, रेलवे आदि की तमाम महत्वपूर्ण चीजें ₹1 में क्या करना है आपको। सबसे पहले ट्रायल लेना है, सुपर पास का ट्रायल लेना है 2 दिनों के लिए ₹1 में। AY12 यानी AY12 कूपन कोड लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद ट्रायल आप लोगे, फिर इसके बाद 375 एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, 599 में 3 महीने का सुपर पास लाइव मिलेगा, 12 महीने का मिलेगा आपको 1499 में, और आपका 18 महीने का मिलेगा 1999 में। 375 गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक का अलग से 1 वर्ष का पास प्रो मैक्स जो टेस्ट है वो भी फ्री आपको इसके साथ मिलेगा। तो यह आपके लिए सबसे गोल्डन और सबसे बेहतरीन मौका है। तमाम एग्जाम्स को एक ही समय अवधि में और एक ही पैसे में टारगेट कर सकते हो, और आपको 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन टेस्ट का जो है वो अलग से मिल ही रहा है। तो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल सी के द्वारा अप्रैल माह में, जी हाँ, अप्रैल माह में जो शेष 6 महीना है, जून से लेकर दिसंबर के बाद, जून के बाद दिसंबर के जो 6 महीने का कैलेंडर है वह आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। उनमें तमाम नए जो विज्ञप्ति प्रकाशित हो रहे हैं, और जो आगामी विज्ञप्ति 6 माह में प्रथम फेज के अलावा सेकंड फेज में जो 2026 के हैं उनके भी उसमें उल्लेख देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पीईटी 2026 के महत्वपूर्ण विज्ञापन को लेकर लगातार छात्रों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से पीईटी 2026 का विज्ञापन आपको मई माह में सर्वाधिक उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई माह में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं मैं आपको कि अप्रैल लास्ट या मई माह में आपको पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एजीटीए की भर्ती है इसमें कोई भी आपकी टेक्निकल कोई भी चीज़ें फंसी नहीं है। यह विज्ञापन आपका कभी भी प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल भर्ती पर काम चल रहा है, और यह भी विज्ञापन आपको इस महीने देखने को मिल सकता है। एएसओ वाले छात्र विशेषकर ध्यान दें, परिवार कल्याण के अलावा एजीटीए की एएसओ के, जी हाँ, एएसओ के जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो पद हैं, कृषि विभाग में कृषि निदेशालय से उन तमाम रिक्तियों को आपको प्रयास करके माननीय मंत्री से कृषि निदेशालय में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और माननीय मुख्यमंत्री से भी संभव हो सके तो आप मिल सकते हैं जनता दरबार में, लखनऊ या फिर गोरखपुर के आसपास। तो डेफिनेटली आपकी भर्ती आने की संभावनाएं बन जाएंगी, अन्यथा और भी विलंब होगा। वैसे भी आपकी भर्ती अब अप्रैल लास्ट या फिर मई से पहले आने की संभावनाएं नहीं है। अगर प्रयास करोगे तो अप्रैल लास्ट तक भर्ती आ सकती है, अगर जल्दी आई तो, अन्यथा आपकी भर्ती और भी विलंब होगी। तो प्रयास आपको करने पड़ेंगे। नेतागिरी, धरना प्रदर्शन, इन सब चीज़ों से बचना, प्रयास करो, रिक्वेस्ट करो, और संबंधित माननीय मंत्रीगण अधिकारियों से आप मिलेंगे तो आपकी भर्ती पर सकारात्मक कार्य देखने को मिल सकता है। वहीं पर लोअर पीसीएस की विज्ञापन अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रैल शुरुआत में इसकी संभावनाएं सर्वाधिक है। लगातार छात्रों ने प्रयास किया, उसका सुखद परिणाम उनको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ की नई भर्ती के बारे में मैंने आपको सबसे पहले डंके की चोट पर बताया था कि एपीएस की भर्ती के बाद तुरंत विज्ञापन प्रकाशित होगा। 100% यह विज्ञापन आपको अगले 15 से 18 दिनों में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक उम्मीद इसी महीने लास्ट में या फिर अप्रैल की शुरुआत में है। जैसे ही यह विज्ञापन प्रकाशित होगा, लगभग आपको ग्रुप सी और डी और ड्राइवर आदि की तमाम अन्य महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन भी आने वाले समय में जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगा। वह तमाम पद भी इस वर्ष प्रकाशित होंगे। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ की 46 और 48 ग्रेड पे की भर्ती है। यह अपने आप में सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि इतने ग्रेड पे की जॉब जो है आप बहुत ही आसानी से पा सकते हो, वो भी विद इन 2 और 3 मंथ्स। ये पूरी प्रोसेस ही 6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स बेचने वाले जिस प्रकार से मुख्य सेविका में छात्राओं को गुमराह किए और कोर्सेज बेच दिए, भर्ती का कुछ पता भी नहीं, और यह पीईटी स्पष्ट रूप से पेड 26 से ही अगर आनी होगी तो भर्ती आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। लेकिन इनके पास ना तो नैतिकता है, और इनके पास कोई इनका स्तरहीन लोग हैं। ये लोग ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए नकारात्मक, ना इस प्रकार की टिप्पणियां मैं करता हूँ। लेकिन जब कोचिंग संस्थान एक व्यावसायिक रूप से सामने आ जाए और उसके पास कोई भी नैतिकता नाम की चीज़ ना हो, तो ऐसे लोगों को इसी प्रकार की कैटेगरी में डालना चाहिए। तो इन लोगों से पूरी तरीके से आप लोग बचिए, क्योंकि ये हर भर्तियों में नेतागिरी करते हैं, पंचायत करते हैं और भ्रामक जानकारियां देते हैं, और अपने कोर्सेज व्यापार इनका चलता रहे। छात्रों के अहित हो
गुमराह हों, अन्य किसी महत्वपूर्ण भर्ती में टारगेट नहीं कर पाएँ। क्या जो छात्राएं यूपी मुख्य सेविका में पढ़ रही हैं, क्या वो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में पढ़ती? अगर भर्ती नहीं आनी होती तो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी करती हैं। लेकिन इन्होंने कोर्स बेचने के लिए तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, इन्होंने कोर्सेज लॉन्च करके छात्राओं को गुमराह कर दिया। और हकीकत यह है कि जो सच्चाई बोलता है उसकी बातें लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में यह चीज़ें आज उनको महसूस हो रहा है कि सच्चाई यही है कि अध्याचन तक नहीं गया है। अब आप ये समझो, फूड एनालिस्ट का रिजल्ट और मंडी सचिव का रिजल्ट जो है, फूड एनालिस्ट का रिजल्ट इसी महीने लास्ट में प्रकाशित हो जाएगा और मंडी सचिव का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। वहीं पर लेखपाल की सेफी स्कोर की बात करें, जिस प्रकार से वर्तमान में ट्रेंड आ रहा है, दो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाएं हुई हैं, संभावनाएं प्रबल है कि आपके जो है ऐसे ही स्पेसिफिक जो पहले के पूर्व में 2024 से पहले प्रश्न पत्र पूछे जाते थे और वर्तमान में जो जूनियर असिस्टेंट और 3284 के आपके स्टेनो और 3284 का पेपर हुआ है, उसी प्रकार से संभावनाएं प्रबल है कि लेखपाल का पूछा जा सकता है। और यह अच्छा है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाए, अनावश्यक अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। जो सिलेबस में है, जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए उसी प्रकार से आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल का पेपर आता है तो आपको हर हाल में यूआर में 90+ स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 84 कट आ गई थी। पेपर का लेवल अच्छा खासा था, पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव भी हुआ है। हालांकि स्पष्ट रूप से तगड़ा कंपटीशन है, तो 90+ हर हाल में आपको स्कोर करना पड़ेगा। और 88 मार्क्स जो है आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लाने होंगे, तब आप इसमें फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के आधार पर ही इसके बारे में और भी कट ऑफ का एनालिसिस दिया जा सकता है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में मैं कोई भी विश्लेषण ऐसे नहीं करता हूँ, जो हकीकत होता है उसी दिन बता दिया जाता है। चाहे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखना, 55-12 जूनियर असिस्टेंट हो, फूड एनालिस्ट हो, ऑडिटर की कट ऑफ हो, तमाम कट ऑफ के बारे में एजीटी आदि की तमाम चीज़ें आने वाली हैं, आपके समक्ष सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखना, जो हकीकत होता है वही मैं बोलता हूँ। आरओआरओ हो, पीसीएस हो, तमाम कट ऑफ हमारी अब तक सही गई है और वही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि यहाँ पे अस्पष्टता पसंद नहीं है और झूठ बोलना यहाँ पे 10.1% ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो हकीकत होता है, भले से आपके नकारात्मक कमेंट आए, सकारात्मक आए, वह सब चीज़ें आपके ऊपर है। इससे मुझ पर कोई भी 10.1% प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हकीकत होता है वही बताता हूँ। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का विज्ञापन, यह विज्ञापन आपको मई या फिर जून में देखने को मिलेगा। वर्तमान के अनुसार 1800 से 2000 के आसपास सीटें हैं, ये रिक्तियाँ बढ़ेंगी और स्पष्ट रूप से इस भर्ती में लगभग 4000 से 4500 सीटें देखने को मिलेंगी। और मुख्य सेविका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। भर्ती के लिए आप जनपद स्तर पर प्रयास कर सकते हो। माननीय जो भी आपके जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, सांसदगण हों, उनसे प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द अध्याचन जाए आयोग को, तब इस भर्ती की संभावनाएं बनेंगी पीईटी 2025 या फिर 26 से आने की। हालांकि अभी वर्तमान में 26 से ही आने की संभावना है, अभी दूर दूर तक कोई भी चर्चाएं नहीं है। तो प्रयास करोगे तभी इसके कुछ चांसेस आने वाले समय में, आगामी भविष्य में बन सकते हैं। वहीं पे एएसओ के 1100 विज्ञापन संभावित हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बता दिया कब आएगा। लगभग जो है 2200 से 3000 के आसपास लोअर पीसेस की विज्ञापन शुरू में जारी किए जाएंगे और एजीटीए लगभग 2200 से अधिक विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है। कंबाइंड टेक्निकल पर कार्य चल रहा है। कंबाइंड टेक्निकल के विज्ञापन आने की सर्वाधिक उम्मीद पहले है। थैंक यू सो मच।